नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 गीता का सार। भागवत गीता के इस चैप्टर से 3 श्लोक नंबर 19, 20 और 21। तो इन 3 श्लोकों को डिस्कस करने से पहले हमेशा की तरह मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि अगर आपको भागवत गीता ठीक से समझनी है, इसके श्लोकों का अर्थ सही से समझना है, और अगर आप स्वाध्याय के माध्यम से इसे समझने का प्रयास कर रहे हैं, स्वयं अपने माध्यम से, स्वयं अपने अध्ययन के माध्यम से आप इसे समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपको चैप्टर नंबर 13 और 14 की हेल्प से सबसे पहले परा अपरा, प्रकृति के 3 गुण, मन बुद्धि अहंकार, प्रकृति के 24 तत्व, शरीर के 5 कोश, इन सब चीज़ों के विषय में ठीक से जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये 13वें और 14वें चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और इन 13वें और 14वें चैप्टर से इन कॉन्सेप्ट्स को समझे बिना आप भागवत गीता के किसी भी श्लोक को ठीक से समझ नहीं पाओगे, दिक्कत आएगी। अगर आपके ऊपर किसी गुरु का हाथ है तो बात अलग है, लेकिन अगर आप अपने आप से स्टडी कर रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो शास्त्रों की, तो उस केस में उपनिषद ही एकमात्र उपाय हैं। उपनिषदों का ये संदेश 13वें और 14वें चैप्टर में जो भागवत गीता के समझाया गया है, आत्मा ब्रह्म इन चीज़ों को लेकर के, परा अपरा इन चीज़ों को लेकर के, जब तक ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा तब तक आप भागवत गीता के किसी भी श्लोक का सही अर्थ नहीं निकाल पाएंगे। जैसी आपकी वासना होगी उस हिसाब से आप उसका अर्थ निकालेंगे। ये समस्या होती है, क्योंकि जैसे कहा गया है ना, भगवान श्री कृष्ण के लिए गीता में और महाभारत में भी कहा गया है कि जिसकी जैसी भावना होती है उसे ईश्वर का स्वरूप वैसा ही दिखता है। तो जिन परेशानियों में आप फंसे होंगे, उन्हीं परेशानियों के तहत आप इन श्लोकों का अर्थ निकालेंगे जो भागवत गीता में बताए गए हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप वो मतलब न निकालें जो आपकी परेशानियों की वजह से आपको समझ में आ रहे हैं, बल्कि इनका वास्तविक अर्थ ही आपको समझ में आए, तो आप चैप्टर नंबर 13 और 14 से पहले ये समझ जाइए। उसके अलावा 3 उपनिषद हैं। एक उपनिषद है मुंडक उपनिषद, दूसरा है मांडुक्य और तीसरा है केन उपनिषद। इन 3 उपनिषदों के माध्यम से अगर आप इन तीन उपनिषदों के माध्यम से अगर आप उन उपनिषदों में लिखे हुए मैसेज को समझ सकें कि इनमें क्या समझाया गया है, किसी भी ऑनलाइन सोर्स से इसकी एक समरी भी समझ सकें, तो भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अदरवाइज़ 13वां और 14वां चैप्टर अगर हमारी जो प्लेलिस्ट अवेलेबल है हमारे ही इस चैनल पे, अगर आप उसे पहले देख लेते हैं और उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं भागवत गीता को समझने में, तो आपको कोई परेशानी होने ही वाली नहीं है। और मतलब ये मेरा पर्सनल अनुभव है, हो सकता है कि इससे भी बेहतर कोई तरीका हो, लेकिन ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा कि इस तरीके से भागवत गीता अगर हम पढ़ें, जैसे कि हमने पीछे से शुरू किया, चैप्टर नंबर 13 से 18 पहले हमने पढ़ा, फिर चैप्टर नंबर 7 से 12 पढ़ा, और अब चैप्टर नंबर 1 से 6 पढ़ रहे हैं। और जितने लोग इस चैनल पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका ये व्यक्तिगत अनुभव होगा कि देखने में ऐसा लगेगा, समझने में ऐसा लगेगा कि जिस सीक्वेंस में हम पढ़ रहे हैं ना, वही सीक्वेंस सही है, ऐसा महसूस होने लगेगा आपको, क्योंकि आप इस दुनिया में हैं, हम इस दुनिया में हैं। ये दुनिया ईश्वर की दुनिया से यानी परा से थोड़ी अलग है, परा की दुनिया से उल्टी है, और इसीलिए हम उल्टे सीक्वेंस में जब चल रहे हैं तो वो उल्टा ही हमें सीधा नज़र आ रहा है। ये भागवत गीता के एक परम ग्रंथ होने का, भगवान के द्वारा कहा गया ग्रंथ होने का, या फिर स्वयं भगवान होने का अपने आप में एक बड़ा प्रमाण है, जो आप इसे महसूस कर रहे होंगे। अगर आप सीधा पढ़ते तो आपको कुछ लोगों को दिक्कत आती है जब तक उनके ऊपर गुरु का आशीर्वाद ना हो, लेकिन हमने इसको उल्टा पढ़ा, 13वें से 18वां, फिर 7वें से 12वां, और अब पहले से 6ठा पढ़ रहे हैं। और कोई भी जो हमारे साथ इस चैनल पर शुरू से जुड़ा हुआ है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि उसे कहीं से भी ये लग नहीं रहा होगा कि हम कहीं से भी उल्टा सीक्वेंस या बीच में से चैप्टर्स उठा के पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारा कनेक्शन इस अपरा जगत के अनुसार, अपरा जगत में जिस तरह से ज्ञान लिया जाता है उस तरह के सीक्वेंस के अनुसार हम चल रहे हैं। अपरा जगत में हम पहले साइंस पढ़ते हैं, फिर हमारी साइकोलॉजी डेवलप होती है, उसके बाद जब हमारी साइकोलॉजी डेवलप हो जाती है तब हम फिलॉसफी में घुसते हैं उस सब्जेक्ट की। ये होता है हमारी दुनिया का सीक्वेंस, लेकिन भागवत गीता का सीक्वेंस ठीक अलग है, वो सही सीक्वेंस है। पहले फिलॉसफी है, फिर साइकोलॉजी है, फिर साइंस है, ठीक है। तो आध्यात्मिक जगत में विज्ञान सबसे छोटी चीज़ है, आत्मा का ज्ञान और परमात्मा का ज्ञान सबसे बड़ी चीज़ है। हमारे लिए क्या है, भौतिक जगत का ज्ञान सबसे बड़ी चीज़ है, आत्मा परमात्मा बहुत दूर की बात है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने कहा है कि ये जो अपरा जगत है ये परा जगत का प्रतिबिंब मात्र है, यानी इसका मिरर इमेज मात्र है, और मिरर इमेज में कोई भी चीज़ उल्टी दिखती है अपने वास्तविक स्वरूप की, ठीक है। तो हमने इसी चीज़ को समझ करके भागवत गीता को समझने का प्रयास किया है उल्टे सीक्वेंस में। भागवत गीता के लास्ट 6 चैप्टर्स में साइंस है, बीच के 6 चैप्टर्स जो हैं उसमें साइकोलॉजी है, और शुरू के जो 6 चैप्टर हैं वो फिलोसॉफिकल मटेरियल से भरे हुए हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप ये बात समझ गए होंगे कि मैं क्यों इतना एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि आप भागवत गीता के 13वें और 14वें चैप्टर को या फिर उसी सीक्वेंस में पढ़ें जिस सीक्वेंस में हमने यहाँ पर वीडियोज़ डाली हैं अपने चैनल पर।
ठीक है, आइए अब देखते हैं 19वें, 20वें और 21वें श्लोक को कि इसमें भगवान कृष्ण अर्जुन से क्या कह रहे हैं। बहुत छोटे छोटे श्लोक हैं, जल्दी ही खत्म हो जाएंगे आज का वीडियो, ठीक है। तो 19वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो जीवात्मा को मारने वाला और जो इसे मारा जा सकने वाला, यानी जो ये सोचता है कि इसको मारा जा सकता है या फिर जो ये सोचता है कि ये मारती है, दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि ना तो इसे मारा जा सकता है और ना ही ये मरती है। तो यहाँ पर बात क्या कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण? जीवात्मा की बात कर रहे हैं। अब जीवात्मा आत्मा दोनों में जरा फर्क समझने का प्रयास कीजिएगा। कई बार एक्सप्लेन कर चुके हैं, इस बार फिर एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। जो आत्मा होती है वो आनंदमय कोश के अंदर होती है, लेकिन जो जीवात्मा है वो क्या करती है? हमारा जो पूरा शरीर है ये 5 कोशों से बना हुआ है। सबसे बाहर का कोश होता है ये अन्नमय कोश, जो भोजन करने से बनता है। ये हमारा जो अन्नमय कोश है ये पदार्थ है, इसकी एक उम्र है। एक समय के बाद ये उम्र इस पदार्थ की समाप्त हो जाती है और हमारा ये शरीर यानी अन्नमय कोश समाप्त हो जाता है। लेकिन ये जो प्राणमय कोश, अंदर के जो 4 कोश हैं, प्राणमय, मनोमय, ज्ञानमय और आनंदमय, ये चारों का जो डब्बा है ना, ये चारों लेयर्स का जो डब्बा है, या फिर ये कह लीजिए कि एक पूरी की पूरी बॉल समझ लीजिए जिसके अंदर 4 लेयर्स हैं। ये 4 लेयर्स की बॉल निकल जाती है हमारे शरीर से। हमारे शरीर का बाहरी आवरण खत्म, आंतरिक आवरण अभी भी रह जाता है। तब तक रहता है जब तक हमारा जो मनोमय कोश है उसमें वासनाएं रहती हैं। जैसे कोई इच्छा हमारी इस जन्म में अधूरी रह गई, किसी से शादी करनी थी, किसी और से उसकी हो गई, अब जीवन भर ये इच्छा रह गई कि मैं इसे पा ना सका। अब ये जो वासना है उसे पाने की, ये वासना अगले जन्म तक ले जाएगी आपको, ठीक है। प्रकृति फिर आपको वहीं पर ले जाकर टकराएगी और फिर आपको आपका बिछड़ाव उससे होगा। बार बार हर जन्म में आपका बिछड़ाव तब तक होता रहेगा जब इस बिछड़ने को ही आप प्रेम समझना सीख नहीं लेते। जब विछोह को ही, यानी आपका जो बिछुड़ना है वही वास्तविक प्रेम है, उसकी पीड़ा ही वास्तविक प्रेम है, जब तक आप ये समझ नहीं लेते तब तक आपको वासना से मुक्ति नहीं मिलती। और इसी तरीके से आप बार बार जन्म लेते रहोगे। अगर इस तरह की कोई भी समस्या आपके साथ खड़ी हो गई है आपके जीवन में तो ये होता रहेगा। तो ये जो 4 कोश हैं, 4 लेयर्स हैं, यही 4 लेयर्स मिलके क्या कहलाती हैं? जीवात्मा कहलाती हैं। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जीवात्मा की बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सामने जिन्हें वो मारने जा रहा है उनके भीतर आत्माएं तो हैं ही, लेकिन उनकी जीवात्माओं की बात एम्फेसाइज क्यों कर रहे हैं भगवान कृष्ण? क्योंकि ये जो जीवात्माएं हैं ये वासनाओं से भरी हुई हैं। जैसे दुर्योधन है, दुशासन है, शकुनी है, ये वासनाओं से भरी हुई हैं, बदले की भावना से भरी हुई हैं। तो इनको जब मारा जाएगा तो इनकी आत्मा मुक्त नहीं होगी, बल्कि इनकी वासनाएं जो हैं, जो पूरी नहीं हो पाई हैं, इन वासनाओं की वजह से इनका शरीर खत्म होने के बाद ये जीवात्माएं नया शरीर खोजेंगी। जैसी वासना थी वैसा शरीर खोजेंगी। लेकिन क्योंकि अर्जुन इन्हें मार चुका होगा, ये धर्म युद्ध में मारे जा चुके होंगे, इसलिए जब दोबारा शरीर मिलेगा, इसी संसार में तो आएंगे, जब दोबारा शरीर मिलेगा, जब दोबारा शरीर मिलेगा इसी संसार में आएंगे, तो इस संसार में धर्म का माहौल होगा। ऐसा माहौल होगा जहां धर्म है, जहां पर कोई व्यक्ति अपने आप को नीचे नहीं गिरा सकता। अब माहौल अच्छा है, अब दुष्ट लोग नहीं हैं, अब वो लोग मारे जा चुके हैं जो गलत परंपराएं स्टैब्लिश कर रहे थे, वो सब मारे जा चुके होंगे। तो ऐसे वातावरण में जब ये जीवात्मा फिर से जन्म लेगी नए शरीर के साथ, तो इसको गलत चीज़ें करने का या गलत बातें सीखने का मौका नहीं मिलेगा, इसे सही चीज़ें सीखने का मौका मिलेगा। ये कहानियाँ, वही दुर्योधन, वही दुशासन जो मारे गए हैं, अगले जन्मों में अपने ही मारे जाने की कहानियाँ सुनेंगे और ये समझेंगे कि उन्हें बुरा क्यों कहा गया, उनकी भर्त्सना क्यों की गई, उन्हें गालियाँ क्यों पड़ती हैं आज के समय में, और धीरे धीरे वो अपने आप को उस स्वभाव से दूर करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर जीवात्मा के बारे में जो कही गई हैं, जीवात्मा का नाम इसीलिए यहाँ पर लिया गया है, केवल आत्मा की बात नहीं की गई है, क्योंकि ये मुक्त नहीं होंगे, मारे जाने पर ये मुक्त नहीं होंगे। ये जीवात्मा किसी दूसरे शरीर को ढूंढेगी, लेकिन अब ऐसे वातावरण में जन्म लेगी जहाँ धर्म होगा, तो उन्हें अपनी आत्मा की उन्नति का अवसर मिलेगा। दंड का या धर्म युद्धों का यही विधान होता है। धर्म युद्ध इसीलिए होते हैं, जब संसार में करुणा समाप्त हो जाती है तो धर्म युद्ध होते हैं। करुणा कैसे समाप्त होती है? 2 तरह की प्रकृति होती है। एक प्रकृति है हमारे बाहर, जहाँ पेड़ हैं, पौधे हैं, जानवर हैं। जब हम इन्हें मारना शुरू करते हैं, इन्हें काटना शुरू करते हैं, पेड़ों को काट डालते हैं, जानवरों को मार डालते हैं, तो बाढ़, भूकंप, इस तरह की घटनाओं की वजह से हमारा क्या होता है? बीमारियों की वजह से हमारा अंत शुरू हो जाता है, ठीक है। हम प्रकृति को मारते हैं तो प्रकृति अपने आप को बैलेंस करने के लिए हमें मारती है। ये तो हमारे शरीर से बाहर की बात हुई। अब हमारे शरीर के अंदर क्या है? द्वेष है, घृणा है, वो छोटा है, वो बड़ा है, वो मेरा क्या कर लेगा, उसकी औकात क्या है, इसकी औकात क्या है, इस तरह की भावनाएं जब हमें नीचे गिराती हैं, तो इन भावनाओं की वजह से क्या होता है? हमारा आंतरिक पतन होता है। और जब संसार में धर्म खत्म होने लगता है, जब संसार में ऐसे लोग बढ़ जाते हैं जिनके भीतर ये जो द्वेष है, ये जो बदले की भावना है, ये सब बढ़ने लगती है, तो हमारे भीतर से करुणा खत्म होने लगती है। जब करुणा खत्म होती है तो एक दूसरे को मारना वो बेहतर नहीं है। हमारा धर्म बेहतर है, दूसरे धर्म वालों को काट डालो
दूसरे धर्म वाले अगर अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस फॉलो करें तो ये तो हमारे यहाँ मना किया गया है, इनको काटो, हमारे भगवान ने कहा इनको मारो। इस तरह की जो गलतफहमी क्रिएट होती है लोगों के मन में, जो धूर्तों के मन में, मक्कारों के मन में जो इस तरह की मक्कारी क्रिएट होती है, उसका कारण यही होता है कि वो अपनी आत्मा का पतन कर चुके होते हैं। वास्तविक ज्ञान उनके पास नहीं होता, उनके पास धर्म का ज्ञान नहीं होता, उनके पास अधर्म का ज्ञान होता है, जिसे वो धर्म कह करके प्रचारित करते हैं पूरे संसार में। जानवरों को मारना तक वो धर्म का हिस्सा बताने लगते हैं। इससे ज़्यादा घटिया सोच क्या होगी, आप सोच करके देखिए। तो ये सारी चीज़ें जब संसार में होने लगती हैं, हमारी आंतरिक आत्मा का, हमारी आंतरिक प्रकृति, यानी हमारी आंतरिक प्रकृति का वास्तविक स्वरूप क्या है? करुणा, कंपैशन। कंपैशन इज द ट्रू रिलीजन। तो जब उस कंपैशन का अंत हो जाता है, जब जानवरों को मारना और कीड़े मकोड़ों को मारना, किसी के प्रति भी दया भाव ना होना, सिर्फ इसलिए किसी को मार देना कि वो तो दूसरे धर्म का है, वो तो दूसरी जाति का है, दूसरे संप्रदाय का है, ये हमारे भीतर करुणा का अंत करता है। और इस तरीके से जब हमारी आंतरिक प्रकृति का अंत होता है, तो इस आंतरिक प्रकृति को बैलेंस करने के लिए पता है क्या होता है? इंसान आपस में लड़ करके ख़त्म हो जाता है, क्योंकि प्रकृति का ही हिस्सा हम भी हैं। और बाहर की प्रकृति तो बाढ़, भूकंप, बीमारियों के रूप में हमें नष्ट कर देती है, लेकिन हमारी आंतरिक प्रकृति जो नष्ट हुई है उसे बाहर की बाढ़ खत्म नहीं कर सकती। हमारी आंतरिक प्रकृति में जो चेंज हुए हैं, हमारे अंदर जो द्वेष या घृणा की भावना पैदा हुई है, वो ऐसे खत्म नहीं होती। वो जब हम आपस में लड़ेंगे, जब धर्म युद्ध होंगे, जब कोई सही लीडर, सब कोई सही नेता धर्म के वास्तविक अर्थ को समझाता है, तब जाकर के हमारा आपस में, जब पूरे की पूरी मानवता का आपस में जब युद्ध होता है, तब जाकर के जब गलत लोगों की हार होती है, सही की जीत होती है, धर्म, वास्तविक सत्ता, वास्तविक धर्म की जीत होती है, जब उसकी लोकतंत्र की जीत होती है, तानाशाही की जीत नहीं होती। जब इस तरह की चीज़ें होने लगती हैं, तब जाकर के धर्म स्थापित होता है। लोकतंत्र वो चीज़ है जो सभी को बराबर भाव से देखता है, अपराधी को दंड देता है बिना ये सोचे कि कहीं मेरा वोट बैंक तो नहीं बिगड़ जाएगा। वो तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करता, किसी को खुश रखने के लिए बिना वजह उनको बचाने का प्रयास नहीं करता। अपराधी होने के बाद कभी जो है अल्पसंख्यक के नाम पे, अगर कोई अल्पसंख्यक है, अगर वो अपराध कर रहा है, तो क्या उसके अपराध को कम करके इसलिए गिना जाए कि मेरा वोट बैंक को नुकसान होगा? तो ऐसे स्वार्थी नेता कभी संसार का भला नहीं कर सकते। इसीलिए कोई ना कोई ऐसा नेता अवश्य संसार में आता है। उसका कारण है क्योंकि ये प्रकृति है, ये बैलेंस करती रहती है। आपको कुछ नहीं करना है। कोई ये ना सोचे कि हम जो कर रहे हैं करते जाएंगे, कभी नहीं होगा ऐसा। आप ये बिल्कुल गलतफहमी मत रहिए कि जो आप करते जा रहे हैं गलत, वो होता जाएगा। नहीं, कोई ना कोई दूसरी तरफ से बैलेंस करने के लिए चला आएगा। आपकी टेंशन हमेशा बनी रहेगी। आप कभी अपने उद्देश्यों में कामयाब नहीं हो सकते अगर आपके उद्देश्य गलत हैं। केवल वही उद्देश्य कामयाब होता है जो उद्देश्य ईश्वर के उद्देश्यों से, यानी करुणा से परिपूर्ण होता है। करुणा ही इस पूरे संसार को बैलेंस में रखता है। इसीलिए जब आदमी बाहर की प्रकृति को नुकसान पहुंचाता है, जब आदमी के भीतर की प्रकृति का नाश होता है, तो बीमारियां आती हैं और युद्ध होते हैं। ठीक है, यही कारण है। ये इसका साइंटिफिक रीज़न है। लोग कहेंगे कि ये पोंगा पंडितवाद है, ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल पक्का रीज़न है। और लिख लीजिए, अगर ये वीडियो जो यहाँ पड़ा है, अगर ये कई सालों तक यहीं पड़ा रहा, तो अगली बार जब इस तरह की समस्याएं खत्म होंगी, तो कोई भी मैच करके देख सकता है कि संसार में परिस्थितियाँ वही हैं जो इस समय हैं। कुछ दुष्ट प्रकृति के लोग संसार को धर्म सिखाने चले हैं कि इन पर अत्याचार करना, उन पर अत्याचार करना, किसी वर्ग विशेष के, किसी जीव विशेष के अधिकारों को छीन लेना, ठीक है, ये धर्म है, ये तो हमारा धर्म कहता है। इस तरह की बातें जब भी होंगी तो संसार एक युद्ध की तरफ चला जाएगा, जैसे इस समय चला गया है। और इस युद्ध को उम्मीद कीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए कि ये युद्ध टल जाए। टलने की संभावना दिख नहीं रही है। पूरा संसार भीषण विनाश के द्वार पर खड़ा है। ये हर कोई नहीं समझ पा रहा है। जो ध्यान से समझेगा वही जान पाएगा कि कितनी विकट परिस्थिति इस समय संसार में खड़ी है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो यहाँ पर इसीलिए जीवात्मा की बात भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं कि ये दोबारा जन्म लेंगे, और इसीलिए तुम इन्हें मारने जो जा रहे हो, कुछ गलत करने नहीं जा रहे हो। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने आप को बहुत नीचे गिरा लिया है। इसलिए इनके शरीरों से खाली करना और नए समय में जहाँ पर धर्म होगा, जहाँ ये अच्छी बातें सीखेंगे, उस समय में इनको पैदा होने का अवसर देना बहुत आवश्यक है। ठीक है, अब 20वां श्लोक, इसमें क्या है? इसमें बहुत सिंपल सी बात है। आत्मा ना तो जन्म लेता है, ना मरता है, अजन्मा है, अविनाशी है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। इसमें कुछ भी समझाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि अजन्मा का मतलब क्या है। ये परमात्मा से उत्पन्न हुआ है। परमात्मा का भी कोई जन्म मृत्यु नहीं है, वो शाश्वत है। जन्म मृत्यु केवल अपरा में है। अविनाशी है, इसको नष्ट नहीं किया जा सकता, यही बताने की जरूरत नहीं है। नित्य, शाश्वत और पुरातन है, बहुत ही पुरातन है, बहुत ही
प्राचीन है, इतना प्राचीन जितना हम उसके समय की गणना भी नहीं कर सकते कि कितना पुराना है। ठीक है, शरीर के मारे जाने पर यह नहीं मरता, ये भी समझाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये जो 20वां श्लोक है इसको आप जा करके एक बार पढ़िएगा अपने भागवत गीता में। उसके अलावा कठोपनिषद में भी ना एक ऐसा ही श्लोक है, एक ऐसा ही श्लोक है कठोपनिषद में भी। जैसा 20वां श्लोक है ना, ऐसा ही श्लोक आपको कठोपनिषद में मिलेगा। उसमें बस एक छोटा सा अंतर है, उसमें ये चीज़ समझाई गई है, ये चीज़ और बताई गई है एक्स्ट्रा कि ये जो आत्मा है, ये आत्मा ज्ञान से परिपूर्ण है। यानी ये जो परमात्मा का अंश होता है, आत्मा जो हमारे भीतर होता है, इसके पास पूरा ज्ञान होता है। हम भले ही पैदा होते हैं इस शरीर, ये शरीर ऊपर से ढक दिया गया है, हमें मन में वासनाएं हैं जिसकी वजह से हम वास्तविक सत्य को नहीं जान पाते। अब ये पदार्थ है तो हमारा दिमाग भी पदार्थ है, जब हम जल जाते हैं तो हमारा ये पदार्थ भी नष्ट, तो अगले जन्म में जो नया पदार्थ आता है उस पदार्थ में यानी उस दिमाग में नई सूचनाएं भरनी पड़ती हैं, तब जाकर हमारी एक नई याददाश्त बनती है जो केवल उसी जीवन तक सीमित रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बताया गया है आत्मा के बारे में बताया गया है कि ये कभी नहीं मरता, ये एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता रहता है और इसके पास पूरा ज्ञान रहता है, हर तरह का ज्ञान जो कि परमात्मा के पास है। यानी परमात्मा को सब पता है, वही ज्ञान आत्मा के पास उसी तरीके से रहता है। ठीक है, लेकिन वो परमात्मा की मर्जी से अपरा में फैला हुआ है। जब तक हम अपनी आत्मा को देख नहीं पाते, यानी ये मनोमय कोश के बंधन को नहीं तोड़ पाते, वासनाओं को नहीं छोड़ पाते, तब तक वास्तविक आत्मा हमें दिखती ही नहीं। और जब तक ये हमें नहीं दिखती तब तक हमें वास्तविक ज्ञान नहीं प्राप्त होता। इसी ज्ञान की वजह से कोई भी आत्मा वो सब काम कर सकती है जो जागृत हो। हर वो जागृत आत्मा, हर वो व्यक्ति जो जिसने अपने वास्तविक स्वरूप को जान लिया, फिर वो शरीर नहीं रह जाता, फिर वो आत्मा ही बन जाता है। शरीर होते हुए भी आत्म स्वरूप में आ जाता है। ठीक है, सच्चिदानंद हो जाता है। ठीक, तो वो जो सच्चिदानंद स्वरूप है, जब वो व्यक्ति जान जाता है कि मैं आत्मा हूं, तो वो उसी तरह के कर्म कर सकता है जैसे परमात्मा करता है। ठीक है, उसी तरह से प्रकृति को नियंत्रित कर सकता है जैसे परमात्मा करता है। लेकिन कर तो सकता है, लेकिन वो परमात्मा का अंश है। ठीक है, इसलिए उसके पास जो भी नॉलेज है, जो भी शक्तियां हैं, वो सारी शक्तियां परमात्मा से ही मिली हैं। इसलिए जो कुछ परमात्मा की शक्तियों से बंधा हुआ है, यानी जैसे एक जार है, लोहे का जार है या फिर शीशे का जार है, वो चारों तरफ से घिरा हुआ है। एक जार है, एक उसकी बाउंड्री है, उस बाउंड्री के भीतर, उस जार के भीतर आपने कोई गोली छोड़ दी। अब उस गोली को कितना भी हिलाइए, उस जार के भीतर ही हिलेगी, उससे बाहर नहीं जाएगी। यानी जो जागृत आत्मा है वो इस प्रकृति पर नियंत्रण तो कर सकती है, लेकिन उतना ही नियंत्रण करेगी और वैसा ही नियंत्रण करेगी जैसा कि उस समय परमात्मा की मशीनरी के अनुसार होना चाहिए, उससे बाहर रह करके नहीं करेगी। ठीक है, इसलिए जो व्यक्ति चमत्कार करता है उसका महत्व नहीं है। महत्व इस बात का है कि आप परमात्मा को यानी अपनी आत्मा को उसके वास्तविक स्वरूप में जानिए। जो कोई भी चमत्कार करने की दावा करता है कि मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, तो वो चमत्कार तभी संभव होते हैं जब परमात्मा की मशीनरी के अनुसार वो चमत्कार या वो घटना होने वाली हो या वो हो सकती हो। ठीक है, जैसे आपको अगर चाहिए कि मुझे दिल्ली में रह कर के मुंबई की गाड़ी की नंबर प्लेट मिल जाए, तो ये नहीं मिल सकती। क्यों? क्योंकि आप जो है सरकारी नियम से बंधे हुए हो। सरकार ने जो नियम बनाए हैं, जो संविधान है, जो नियम है, जो कानून है, उसी के अनुसार आपको मिलेगा। जब तक उस कानून में फेरबदल नहीं होता कि आप कहीं पर भी ले सकते हैं, जैसे आज की डेट में एक चेंज हो चुका है कि गाड़ियों पे BH नाम से आपको गाड़ियों के नंबर मिल सकते हैं, जिससे आप गाड़ी को पूरे भारत में कहीं पर भी ले जा सकते हैं और आपको नंबर बदलवाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से जब नियम जिस तरह से बनाए जाते हैं, उन्हीं नियमों के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जो ताकतवर है, कितना भी ताकतवर है, वो वही काम कर सकता है जो उन नियमों के अंतर्गत आ रहे हैं। अब जैसे दिल्ली में रह करके महाराष्ट्र का नंबर अगर आपको चाहिए, तो कोई भी अथॉरिटी अगर वो भ्रष्ट है तब तो वो दे देगी, लेकिन एज पर लॉ वो कभी आपको नहीं दे सकती। यानी जो शुद्ध है, भाई परमात्मा थोड़ी भ्रष्टाचारी है, ये तो हमारे शरीर भ्रष्टाचारी हैं जिसकी वजह से फेरबदल कर देते हैं। लेकिन परमात्मा और उसका जो स्वरूप है, वास्तविक आत्मा जो कि परमात्मा का स्वरूप है, वो कभी भ्रष्टाचारी नहीं होते, वो किसी गुण से लिप्त नहीं होते। इसीलिए वो क्या करते हैं, वो वही करते हैं जो परमात्मा की प्रकृति का नियम है, जो परमात्मा की प्रकृति की मशीनरी है, उसी के अंडर रहकर ही वो काम करते हैं। वो कभी भी उस नियम का विखंडन नहीं करते, कभी भी उसको तोड़ते नहीं। यानी अगर कोई चमत्कार दिखा भी रहा है, किसी चीज़ को संभव कर भी रहा है, तो ये संभव तभी हो रहा है जब ये नियति हो, यानी मशीनरी पहले से इसी तरह की सेट हो। ठीक है, ये अपरा एक मशीनरी है, इसमें 24 एलिमेंट्स होना, ये सारी चीज़ें उसी मशीन का पार्ट हैं और कुछ नहीं है। ठीक है, अब कठोपनिषद में एक बात और बताई गई है, अणु आत्मा और विभु आत्मा। अणु आत्मा क्या होती है और विभु आत्मा क्या होती है? अर्जुन क्या था? अर्जुन जो है वो अणु आत्मा था।
अणु आत्मा यानी विभू आत्मा यानी परमात्मा का अंश। अणु आत्मा परमात्मा का अंश है। अब वो अंश जो होता है वो किससे घिरा होता है भाई? परमात्मा का अंश आत्मा यहाँ आता है संसार में और ये 5 कोशों से घिर जाता है। जब ये 5 कोशों से घिर जाता है तो अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं देख पाता, क्योंकि उसका जन्म ही इसलिए हुआ है क्योंकि उसकी वासनाएं बाकी थी, इस वजह से उसका जन्म हुआ है। जब वो अपने आप को नहीं देख पाता तो वो क्या करता है? वो अपने आप को जानने का प्रयास करने के लिए बार बार जन्म लेता रहता है। तो ये अणु आत्मा होती है, ठीक है। इसकी जो याददाश्त होती है वो इसी शरीर के साथ समाप्त होती रहती है, आत्मा की नहीं होती। ये जीवात्मा की याददाश्त समाप्त होती रहती है। याददाश्त की बात ही तब तक है जब तक आप अपने स्वरूप को पहचान नहीं जाते। जब आप अपने स्वरूप को पहचान जाते हो तो सारी चीज़ें समाप्त, फिर परमात्मा और आत्मा ये एक साथ एक ही उद्देश्य के लिए काम करने लगती हैं। फिर इस शरीर की जरूरत नहीं पड़ती, फिर आप प्योर हो जाते हो, खत्म बात हो जाती है, ठीक है। तो अणु आत्मा कौन है? अर्जुन है, ठीक है। और विभू आत्मा कौन है? जो पूरे संसार में फैली हुई है। तो कठोपनिषद में और यहाँ तक कि मंडूक उपनिषद में अलग अलग तरीके से इसकी व्याख्या की गई है। कठोपनिषद में अणु आत्मा और विभू आत्मा कहा गया है, जिसके बारे में ये कहा गया है कि अणु आत्मा और विभू आत्मा एक ही जीवात्मा के भीतर, जैसे ये परा है, एक तरीके से ये समझ लीजिए कि यहाँ पर आपका शरीर है, इसके अंदर आपकी आत्मा थी और यहाँ पे परमात्मा थी। तो ये एक डोर से सभी आत्माओं को बांधे हुए हैं, तो सभी के भीतर स्थित हैं। तो एक ही जीव के भीतर आत्मा और परमात्मा दोनों, यानी अणु आत्मा और विभू आत्मा दोनों साथ रहते हैं। विभू आत्मा वो क्या करता है? अणु आत्मा के कर्मों को देखता है, यानी अणु आत्मा जिन शरीर से बना है उस शरीर के कर्मों को देखता है और उसी के अनुसार वो विभू आत्मा क्या करता है? इस मशीनरी में उसको उस तरफ घुमाता है जिस तरफ इसकी वासना के अनुसार इसको नया शरीर मिलना चाहिए। अगर जानवर का मिलना चाहिए तो जानवर का मिलेगा, वापस इंसान का मिलना चाहिए तो वापस इंसान का मिलेगा। तो ये जो विभू आत्मा यानी जो परमात्मा है, जिसकी मशीनरी के अंतर्गत सब कुछ चलता है, वो ये जानता है कि इसके कर्मों को मैं देख रहा हूँ, उस पर वॉच रखता है, उस पर ऑब्जर्वेशन रखता है, उसकी सारी की सारी अकाउंटेंसी मेंटेन करता है। और जैसे ही वो मेंटेन हो जाती है, उसका शरीर खत्म होता है, उसकी जिस तरह की वासनाएं होती हैं, जैसे अगर उसकी वासनाएं जानवर जैसी हों तो उसे अगला शरीर जानवर का मिल जाएगा। उसकी वासनाएं अगर साधु जैसी हैं, संत जैसी हैं, तो उसे साधु संतों के बीच में, उस माहौल में, उस माँ के गर्भ से जन्म मिलेगा जहाँ पे साधु संत रहते हैं, जहाँ पे साधुओं और संतों के रहने लायक जगह है। तो इसी वजह से अलग अलग वासनाओं के अंतर्गत अलग अलग शरीरों का निर्माण होता है, ठीक है। इसीलिए जब भी आप जानवरों को काटना ज़्यादा शुरू कर देंगे तो ये भोग योनियाँ हैं, जानवरों की योनियाँ। इसीलिए जब भी जानवरों को काटेंगे तो संसार में युद्ध के माध्यम से या फिर प्राकृतिक आपदाओं के माध्यम से मनुष्य नष्ट हो जाएगा, क्योंकि आप उस योनि को नष्ट कर रहे हैं, उसके पैदा होने को, उसके जो कर्म फल काटने का जो नियम है इस संसार में, अपराध लोक में, उसको नष्ट कर रहे हैं। तो उसको नष्ट करने के प्रयास में आप नष्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रकृति नष्ट नहीं होती, ठीक है। वो प्रकृति अपने आप को बैलेंस करती है। इसीलिए जब मांसाहार ज़्यादा बढ़ जाता है तो वही समस्याएं होंगी जो आज हो रही हैं, ठीक है। इसके अलावा कठोपनिषद के अलावा मुंडक उपनिषद में भी ये बात बताई गई है। उसमें क्या कहा गया है कि अणु आत्मा और विभू आत्मा यानी आत्मा और परमात्मा, इन दोनों को एक ही पेड़ पे बैठे हुए 2 तोतों की तरह बताया गया है कि एक तोता ये है जो जीवात्मा है, दूसरा परमात्मा है। एक तोता पेड़ के लगे हुए फल खा रहा है और दूसरा तोता देख रहा है कि ये कौन से फल खा रहा है, ठीक है। तो वहाँ पर दूसरे तरीके से व्याख्या की गई है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, समझाने लायक बहुत ज़्यादा नहीं था, ठीक है। बट हाँ, प्रसंग आता है तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। अब 21वां श्लोक देखते हैं। 21वें श्लोक में भगवान कृष्ण कह रहे हैं, जो इस रहस्य को जानता है, यानी 19वें और 20वें श्लोक में जो बताया या उससे पहले भी जो बताया, जो इस रहस्य को जानता है वह कैसे किसी को मार सकता है या कैसे किसी के द्वारा मारा जा सकता है। अब भगवान कृष्ण यहाँ पर अर्जुन को ये कह रहे हैं कि तुम कैसे ये सोच सकते हो, जो व्यक्ति ये जानता हो कि आत्मा ना तो जन्म लेता है ना मारा जाता है, वो आदमी कभी ये नहीं सोच सकता, जिसके पास ये ज्ञान हो वो कभी ये नहीं सोच सकता कि आप किसी को मारा जा सकता है या किसी के द्वारा मुझे मारा जा सकता है, मेरी आत्मा को मारा जा सकता है, यानी मेरे वास्तविक स्वरूप को कभी समाप्त नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये कभी नहीं हो सकता। ये कैसे कोई सोच सकता है कि कोई इसे मार सकता है? ये अर्जुन से पूछ रहे हैं भगवान कृष्ण, समझा रहे हैं उसको बता रहे हैं कि कैसे तुम ये सोच रहे हो कि तुम किसी को मारने जा रहे हो। तुम उनको नहीं मारने जा रहे हो, तुम ये तो हमेशा से थे, हमेशा रहेंगे। तुम भीष्म को मारोगे तो भी भीष्म रहेंगे, किसी और रूप में रहेंगे, इनकी जीवात्मा किसी और रूप में, किसी और नए शरीर में जाएगी, दुर्योधन की किसी और नए रूप में जाएगी। तो तुम इन्हें जो मार रहे हो वो इन्हें नहीं मार रहे हो, इनके शरीरों को मार रहे हो। इसीलिए यहाँ पे भगवान कृष्ण ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि तुम इस बात का जरा भी संकोच मत करो कि तुम किसे मार रहे हो। तुम अपने रिश्तेदारों को नहीं मार रहे हो, उनकी आत्माओं को नहीं मार रहे हो, उनके शरीरों को मार रहे हो, ठीक है। और क्यों मार रहे हो? क्योंकि ये अपराधी हैं, ये समाज के शत्रु हैं, इसलिए। और तुम एक क्षत्रिय, और क्षत्रिय का जो कर्तव्य है वो यही है कि वो समाज के शत्रुओं से समाज की रक्षा करे, इसलिए तुम इन्हें मारो,
क्यों? क्योंकि तुम इन्हें मार रहे हो, इनके शरीरों को मार रहे हो, इनके साथ भला ही कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर यह समझना भी जरूरी है कि अगर शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती, तो इसका मतलब यह नहीं है कि किसी भी जानवर को अपने स्वाद के लिए काटना शुरू करो। सीधी सी बात यह है कि अपने मन में वासनाएं इकट्ठी नहीं करनी, यानी स्वाद की वासना से किसी जीव को काटना। इस श्लोक को समझ करके कि गीता में ही कहा है कि आत्मा मरती शरीर नहीं मरता, तो क्यों ना मुर्गा काट लें, क्यों ना बकरा काट लें, ये बकवास नहीं चलेगी। ये समझ का फेर है, ये समझ की गंदगी है। ये अक्सर जो है एक विशेष खास तरह का जो है वो है सोच है, विचारधारा है, पॉलिटिकल विचारधारा है, आइडियोलॉजी है, उसकी ये सोच है। ठीक है कि खाओ मुर्गा, खाओ बकरी, सब खाओ। ठीक है, तो वो जो है जो सब खाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ से पर्यावरण विद भी बन जाते हैं वो कि पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। ये जो दोगले प्रवृत्ति के लोग हैं, एक विशेष पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से रिलेटेड हैं, और ये महामूर्ख महाधूर्त लोग इस समय संसार में तरह तरह की मक्कारी कर रहे हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे मैं किस तरह इशारा कर रहा हूँ। अगर आप न्यूज़ सुनते होंगे तो इस समय एक विशेष रूप से हिंदुत्व के खिलाफ जो है वो उसको हिंदुत्व को बेसिकली समाप्त करने के लिए, उसको डिसमेंटल करने के लिए एक प्लान, एक योजना चलाई जा रही है इनके द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर भगवान कृष्ण ये बताना चाह रहे हैं कि जो इस रहस्य को जानता है वो ना तो किसी को मारता है, ना किसी के द्वारा मारा जाता है। वो केवल और केवल अपना कर्तव्य समझ कर ही किसी को मारता है। जैसे ऐसे नहीं कि पागलपन में किसी को ही मारना शुरू कर दिया। जैसे एक जज है, उसका काम है कि अपराधी को, जो कि ऐसे अपराध करके बैठा हो जिसे मृत्यु दंड दिया जाना चाहिए, वो उसे मृत्यु दंड की सजा देता है। कहता है इसे मार डालो, इसे फांसी पे लटका दो। देखा जाए तो हिंसा करने का आदेश दे रहा है जज, लेकिन क्या ये हिंसा करने का आदेश वो गलत दे रहा है? नहीं, ये अपने कर्तव्य के अंतर्गत सही आदेश दे रहा है, इसलिए वो हत्या नहीं कर रहा। इस तरह की हिंसा को हिंसा नहीं, न्याय कहा जाता है। हिंसा वो है जो अन्याय करे। ठीक है, हिंसा या तो अन्याय होती है या न्याय होती है। जब हिंसा न्याय हो तो वह हिंसा नहीं रह जाती, वो शुद्ध धर्म बन जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये 3 श्लोक समझ में आए होंगे। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। मैं कह रहा था कि छोटा बनाऊंगा, लेकिन फिर भी ये लंबा हो गया वीडियो, माफ़ी चाहूँगा इसके लिए। लेकिन जब प्रसंग आता है तो हम इस तरह की चीज़ों को डिस्कस करने में लग ही जाते हैं, और जानना भी ज़रूरी है, इसलिए सॉरी फॉर बीइंग दिस लेंथी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो के लिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राधे।